सभी का भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मामला है। मामले को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है, आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, मामले में सरकार और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बीच फिर से वार्ता हुई। 8 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई है। संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में वार्ता हुई है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मौजूदगी में यह बातचीत और इसी को लेकर यह प्रेस वार्ता। आपसे थोड़ी देर में जानकारी भी दी जाएगी कि 8 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो वार्ता हुई है उसमें आखिरकार चर्चा क्या हुई है, क्या रास्ता कोई निकाल लिया गया है, क्या मांगे मान ली गई है। अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जब जानकारी हमें मिल पाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें प्रेस वार्ता की। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी साथ में मौजूद हैं, उनके मौजूदगी में ही बातचीत हुई है। संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में वार्ता मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मौजूदगी में हुई है। तो देखिए, मामले में सरकार और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बीच वार्ता 8 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत हुई है और बातचीत क्या हुई है उसी के संबंध में यह प्रेस वार्ता है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मामला है जिसको लेकर आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन प्रदर्शन और नाराजगी बढ़ते देख पहल वार्ता की गई और वार्ता के बाद ये प्रेस वार्ता। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता सुनते हैं, जरा क्या बताया जा रहा है। की परीक्षा करिए, इसके लिए धन्यवाद आपका भी रखें। पिछले 21 दिन से राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर के जाटों का केंद्र सरकार में आरक्षण के लिए वहां के जाट समाज के सभी लोग आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे। पिछले 22 तारीख को भी संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारी, हमारे नेम जी और इनकी पूरी टीम से हमारी वार्ता हुई थी। उसमें हमारी कुछ बातों पे सहमति नहीं बनी थी। वापस दोबारा आज हमने वापस वार्ता करी। कल शाम को ये सारी समिति के सभी लोग आए थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हमने जो जो इनके विषय थे इनमें हमने बात करी। मुख्य विषय ये था कि किस तरह से राज्य सरकार हमारी केंद्र सरकार में जाके हमारी पैरवी करे और जिन मुद्दों के ऊपर हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, जो कमेटी ओबीसी कमेटी केंद्र की ने जो रिपोर्ट 2022 में यहाँ से लेके गई है उसमें कोई संशोधन करना पड़े तो वो करें। उसके लिए हमने 3 दिन का समय इनको दिया है। 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री जी से बात करके इनकी जो मांग है उसके लिए हम पैरवी करेंगे और उसको आयोग से रिपोर्ट लेते हुए इनका हक दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या अब आरक्षण समाप्त होगा? उस पर अभी भी चल रही है? अब तो जिस तरह से इनकी जो मांग थी वो मांग हम पूरी करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के अंदर के जो रिपोर्ट में अगर कोई कमी होगी तो दोबारा वापस आयोग से दोबारा रिपोर्ट मांगेंगे, उनको कहेंगे। किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? 3 मांग थी और मांग तो इनकी यही थी कि इनको उस ओबीसी की जो श्रेणी में धौलपुर और भरतपुर के जाटों को रखा केंद्र सरकार के में किस तरह से गजट नोटिफिकेशन इनका निकले उसमें किस तरह से जोड़े, और वो जोड़ने का काम जो भी नियमानुसार केंद्र सरकार करेगी तो उसमें जो कमी है किस तरह से इनकी वार्ता की जाए वो सारी वार्ता कराएंगे। इनको पॉजिटिव राज्य सरकार की तरफ से जो रुख होगा हम हमारी तरफ से पूरा पत्र भेजेंगे और वो हमने तैयार भी कर लिया है। हमारी मंत्री जी आज शाम को या कल आ जाएंगे, वो पत्र भी हम साथ में देंगे कि हमारा पूरा विथ रिकमेंडेशन जो इनको मिलना चाहिए और ये वास्तव में जायज भी, इनका हक भी बनता है, पूरा प्रयास करेंगे। तो मंत्री जी क्या 3 दिन का समय लिया है या 3 दिन के अंदर हम इनका मीटिंग का वहाँ पे बैठ के चर्चा का समय ले लेंगे, क्योंकि आज अभी भी वहाँ पे लोकसभा चल रही है। मंत्री महोदय वहाँ पे आज भी इसी विभाग का बिल पेश कर रहे हैं, तो वो निकलने के बाद में समय मीटिंग का जैसे कल देते हैं या परसों देते हैं, जो भी समय
तिथि देंगे उस तिथि पे इनको सूचना दे देंगे। हमारे यहाँ से भी जो भी प्रतिनिधि राज्य सरकार के साथ में जाएंगे, ये भी उधर से आएंगे, बैठ के चर्चा करके हल निकालेंगे। नेम सिंह जी 21 दिन हो गए, 3 दिन और आप कैसे देखते हैं इसको? वहाँ पे अब आंदोलन को उठाएंगे, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे? देखिए 7 जनवरी को हमने पंचायत की थी, उसके बाद 17 जनवरी को हमने महापड़ाव शुरू किया गांधीवादी तरीके से। ये आंदोलन को आज 21वां दिन है। वहाँ पर 19 लोग 3 तारीख से आमरण अनशन पर भी हैं। वार्ता हर चीज़ का समाधान होती है और फैसला टेबल टॉक से ही होता है। सरकार ने कल हमको वार्ता के लिए आमंत्रित किया और जाट समाज ने अपने धैर्य और गंभीरता के साथ 21 दिन गांधीवादी आंदोलन किया। सरकार ने आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए हमको वार्ता को 22 तारीख को भी बुलाया था, तब भी हमारी वार्ताएं होती। कल भी हमको आमंत्रित किया तो हम तुरंत वार्ता के लिए आए। 3 बिंदु हैं हमारे, 3 मुद्दों पर हमारा ये आंदोलन है। सबसे पहला मुद्दा है केंद्र में आरक्षण। दूसरा मुद्दा है जो ओबीसी के वंचित अभ्यर्थी हैं, 56 ऐसे विद्यार्थी हैं अभ्यर्थी, उनको हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई है। तीसरी मांग है 2017 और 16 में जो आंदोलन आरक्षण को लेकर हुए, उस आंदोलन में जो आंदोलनकारियों पर मुकदमे लगे, वो मुकदमे वापस लिए। हमारी तीनों मुद्दों पर सहमति बनी है। पहले मुद्दे के लिए सरकार की तरफ से हमारे लिए मैक्सिमम 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के भीतर वो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, अभी संसद चल रही है। जैसे ही समय फाइनल होगा, सरकार की तरफ से माननीय कन्हैयालाल जी, अविनाश गहलोत जी, नदबई के विधायक जगत सिंह जी और कुम्हेर के विधायक डॉक्टर शैलेश, 4 आदमी की समिति है। मंत्रालय के अधिकारी भी हमारे साथ वार्ता में जाएंगे। दिल्ली में जो वार्ता होगी, वहां जाके जो भी कोई डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो राज्य सरकार उसकी पूर्ति करेगी। राज्य सरकार का रुख जाट समाज के साथ सकारात्मक है। इसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। कल 12 बजे जाट समाज के द्वारा जो 3 तारीख को फैसला लिया गया था, उसमें बम्बई दिल्ली रेलवे मार्ग को बंद करने का अल्टीमेटम था। हजारों लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं। हम धरना स्थल पर पहुंच के जो सरकार के साथ हमारी सहमति बनी है, उसके बारे में वार्ता करके लोगों को समझाइश करके, जो यहाँ से हमें लिखित में मिला है 3 दिन का समय, सरकार द्वारा वो जनता के सामने रखेंगे और इस आंदोलन के बारे में आगे की जो रणनीति है उसको सबकी सूझबूझ से तय कर देंगे। कल तय करेंगे, आज ही तय कर देंगे साहब। मतलब एक तरीके से 3 दिन का समय दे देते स्थिति मान लेंगे 3 दिन तो, क्योंकि सरकार के पक्ष में आपने बात कही कि सकारात्मक रुख रहा है। देखो, सरकार का रुख सकारात्मक है। कल का अल्टीमेटम जो हमारा 12 बजे रेलवे ट्रैक रोकने का था, एक तो उस पर हम जब सरकारी स्थगिति होगा, वो तो स्थगित है, वो तो स्थगित होगा, क्योंकि जब सरकार का हमारे साथ रुख सकारात्मक और सरकार की पहल हमारे पक्ष में है, सरकार ने गांधीवादी आंदोलन को गंभीरता से लिया है और इसके पीछे हमने 21 दिन जो गांधीवादी से आंदोलन किया, इसका मूल कारण है कि मुखिया जो राजस्थान के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, वो हमारे भरतपुर जिले से हैं और भरतपुर की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति परिस्थिति से चिर परिचित हैं अच्छी तरह से। सरकार नहीं बनी उन पर, ठीक है, 21 दिन में अब हमको समय मिला तो अभी सही, उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और हर आदमी अपने से ज़्यादा उम्मीद रखता है, तो निश्चित तौर पर वो भरतपुर के दौरे पर कल गए थे, जो जाते ही पहले हमको वार्ता के लिए भेजा। हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं और ठीक ही जिस तरह से सरकार ने पहल की है, निश्चित तौर पर जाट समाज के साथ जो 25 साल से अन्याय हो रहा था, उसको अब न्याय मिलेगा।
बाकी जो 2 शेष मांगे थे उन पर क्या रहा? मुकदमे हैं, उन पर सहमति बन गई। मुकदमे वापस लगभग 91 मुकदमे हैं जिनमें एफआईआर लग चुकी है। 25-26 मुकदमे हैं, उनको भी सरकार ने विड्रॉ करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। जो हमारे 56 अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कानूनी पेचीदियाँ हैं उनमें जितनों को नियुक्ति दी जा सकती है उन पर सरकार गंभीरता से चिंतन करके मदद करेगी। थैंक यू। तो देखिए बड़ी खबर आपको दे दें कि भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण के मामले में बात बन गई है और उसी की जानकारी दी गई है और ये खुशी चेहरे पर नजर भी आ रही है। लंबे समय से जो प्रदर्शन किया जा रहा था, समय समय पर प्रदर्शन और महापड़ाव जो आप देख रहे थे उस पर अब जाकर विराम लग गया है, क्योंकि सरकार के साथ जो वार्ता हुई है वो सफल हुई है। और जिस तरीके से आपने सुना नेम सिंह फौजदार को, उनके नेतृत्व में ही सरकार के साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बात से ही बात बनी है और हमारी जो मांगे थी उस पर सहमति बन गई है। मुख्य तौर पर 3 मांगे जो थी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति और साथ ही साथ प्रदर्शन के दौरान जिन पर मुकदमे लगे थे उनको भी हटाना। इसके अलावा केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की जो मांग थी उस पर भी यहां पर सहमति बनी है कि बात को केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। मुख्य तौर पर 3 मांगे और इन 3 मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद आप देख रहे हैं जो कल महापड़ाव होना था उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आठ सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से ये बातचीत हुई और बातचीत सफल हो गई है। नेम सिंह फौजदार को आपने सुना, कहा कि 25 सालों के बाद अब न्याय मिला है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो कि भरतपुर दौरे पर थे, वार्ता के लिए उन्होंने कहा और वार्ता जब हुई तो फिर सहमति बन गई। उसके बाद आपको सुनाते हैं। जहाँ एजुकेशन बढ़ रही है, सारा हो रहा है, तो हिजाब वगैरह जो स्कूल ड्रेस हो जिससे लगता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस हो, तो वो तो बिल्कुल हटना चाहिए, हिजाब हटना चाहिए। ठीक है।